कुरान का हुस्न है और इसकी बड़ी बरकतें हैं। आप हफ्तेवार इज्तिमा में आएंगे, इंशाल्लाह आपको बताया जाएगा। उसूल बरकत के लिए चंद अशार नाज शरीफ के हम लोग पढ़ लेते हैं और फिर इंशाल्लाह आगे की प्रोग्राम आपके सामने। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए एक मरतबा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे साथ मिलकर पढ़ें, सल्लल्लाहु अलैका या वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। जश्न आमद रसूल अल्लाह अल्लाह, जश्न आमद रसूल अल्लाह अल्लाह, ओ बीबी आमना के फूल अल्लाह अल्लाह, ओ बीबी आमना के फूल अल्लाह अल्लाह। अल्लाह अल्लाह बोलो, अल्लाह अल्लाह, अल्लाह अल्लाह बोलो, अल्लाह अल्लाह। जश्न आमद रसूल अल्लाह अल्लाह, ओ बीबी आमना के फूल अल्लाह अल्लाह। पढ़ो ला इलाहा हो, ला इलाहा इल्लल्लाह, हक ला इलाहा इल्लल्लाह। पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह। जश्न आमद रसूल अल्लाह अल्लाह, ओ बीबी आमना के फूल अल्लाह अल्लाह। जबकि सरकार तशरीफ लाने लगे, जबकि सरकार तशरीफ लाने लगे, हूरो गिलवा भी खुशियाँ मनाने लगे, हूरो गिलवा भी खुशियाँ मनाने लगे। हर तरफ नूर की रोशनी छा गई, हर तरफ नूर की रोशनी छा गई। मुस्तफा क्या मिले जिंदगी मिल गई, मुस्तफा क्या मिले जिंदगी मिल गई। ऐ हलीमा तेरी गोद में आ गई, ऐ हलीमा तेरी गोद में आ गए। दोनों आलम के रसूल अल्लाह, दोनों आलम के रसूल अल्लाह अल्लाह। जश्न आमद रसूल अल्लाह अल्लाह, ओ बीबी आमना के फूल अल्लाह अल्लाह। पढ़ो ला, सबकी आवाज आ जाए, ला इलाहा ला इलाहा इल्लल्लाह, हक ला इलाहा इल्लल्लाह, हो ला इलाहा इल्लल्लाह। जश्न आमद रसूल अल्लाह अल्लाह। चेहरे मुस्तफा जब दिखाया गया, चेहरे मुस्तफा जब दिखाया गया, छुप गए तारे और चांद शर्मा गया, छुप गए तारे और चांद शर्मा गया। आमिना देख कर मुस्कुराने लगी, आमिना देख कर मुस्कुराने लगी, आमिना देख कर मुस्कुराने लगी। हवा मरियम भी खुशियाँ मनाने लगी, आमिना बीबी सबसे ये कहने लगी, आमिना बीबी सबसे ये कहने लगी। दुआ हो गई कबूल अल्लाह अल्लाह, दुआ हो गई कबूल अल्लाह अल्लाह। जश्न आमद रसूल अल्लाह अल्लाह, ओ बीबी आमना के फूल अल्लाह अल्लाह। सुभान अल्लाह।
और मोहब्बत से बोलें और प्यार से बोलें। आपके सामने हुजूर किबला मुफ्ती मोहम्मद इरफान मरकज़ी साहब, मैं बड़े अदब से आवाज़ दूँ, तशरीफ़ लाते हैं और कुछ मलफूज़ात हमारे सामने पेश फरमाएँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सल्ली अला सय्यिदिना व शफ़ीना मौलाना मुहम्मद व आलिहि वसल्लम। सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह, बड़ी खुशी की बात है, 1500 साला जश्न विलादत हम लोग इस मर्तबा मनाएंगे और उसी की तैयारियां हम लोग ज़ोर व शोर से कर रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब के तमाम आमाल को अपनी बारगाह में शरफ़ क़बूलियत अता फ़रमाए। चूँकि वक्त बहुत कम है, इसलिए चंद बातें अर्ज़ करके मैं रुख़्सत होना चाहूँगा। सबसे पहली बात तो मलहूज़ नज़र ये हो कि जो हम जुलूस निकाल रहे हैं, इसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की रज़ा है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा है। रज़ाए इलाही और रज़ाए मुस्तफ़ा को मद्देनज़र रखते हुए जुलूस निकालना है। इसका मतलब ये हुआ कि हर किस्म की खुराफात से हमें बचना है। किसी भी किस्म की कोई भी खुराफात हो, उससे हमें बचना है, परहेज़ करना है। आशिकाना अंदाज में, मुअद्दबाना अंदाज में, बिल्कुल आराम आराम से चलते हुए, बिल्कुल जिस तरह कोई आशिक चलता है, इस तरह हमें जुलूस मीलाद मुस्तफ़ा निकालना है, ताकि ज़माने को ये मैसेज दिया जा सके कि हम जिस नबी के मानने वाले हैं वो पुरअमन थे और अमन व अमान का पैगाम देने वाले थे। इसलिए हमें जुलूस जो निकालना है पूरे अमन व अमान के साथ में निकालना है। दूसरी बात ये भी याद रखें कि जुलूस के अंदर नमाज वग़ैरह की पाबंदी ज़रूर करनी है। नमाज हम पर हर हाल में फ़र्ज़ है, चाहे खुशी का मौका हो, चाहे गम का मौका हो। ऐसा ना हो कि जुलूस मीलाद मुस्तफ़ा तो हम मना रहे हैं, लेकिन जो एक फ़र्ज़ है उसको छोड़ करके निकल जा रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि नमाज़ों की पाबंदी होनी चाहिए। तीसरी बात ये, जो हम झंडे लेकर के निकलते हैं, बारहा देखा जाता है कि नौजवान हजरात झंडों की बेहुरमती करते नज़र आते हैं। किस अंदाज के अंदर कुछ लोग इस तरह करते हैं कि जत्था बना करके बड़े बड़े झंडों को एक साथ मिल करके घुमाते हैं। अगर वक्त पर किसी के लग जाए तो बंदा वक्त पर ही जाँ बहक हो जाए। इन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखना है। इसी तरह जो गाड़ियों पर निकलते हैं वो लोग भी झंडे वगैरह ऐसी जगह लगा लेते हैं कि पैर वगैरह उस पर पड़ता है। अगर झंडा वगैरह गिर जाए तो उसको उठा करके रखें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत की निशानी है, तो हमें इसका अदब करना है। इन तमाम चीज़ों का आप लोग ख्याल रखें और जुलूस मीलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को बेहतरीन अंदाज में मनाएं और दुनिया को ये पैगाम दें कि हम जिस नबी के मानने वाले हैं वो अमन व अमान का पैगाम देने वाले थे। लिहाजा हमें इसी अंदाज के अंदर, बिल्कुल आशिकाना अंदाज में, मोहब्बत बड़े अंदाज के अंदर जुलूस मीलाद मुस्तफ़ा निकालना है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको बेहतरीन अंदाज में जुलूस मीलाद मुस्तफ़ा निकालने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। माशाअल्लाह। अब आगे के सारे प्रोग्रामात हमारे हाजी नायाब खान साहब, मैं उनसे अर्ज़ करूं कि वो तशरीफ़ लाए और आगे के सारे प्रोग्रामात को सरअंजाम दें। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप स्टेज पर रौनक अफरोज़ आले रसूल अल्लामा मौलाना सैयद मोहम्मद कादरी साहब, हमारे रामगंज थाना इंचार्ज सुभाष चंद्र जी यादव जी और हमारे बुज़ुर्ग शांति समिति के सदस्य और आप तमाम ग्रुप लीडरों का हम इस्तकबाल करते हैं, खैर मकदम करते हैं।
ये सालाना जो मीटिंग बुलाई जाती है, मुनाकिद की जाती है, इससे तो आप वाकिफ़ हैं। आप माशाल्लाह अपने अपने एरिए को, अपने अपने मोहल्ले को रिप्रेजेंटेटिव करते हैं, प्रतिनिधि करते हैं, तो आपके ऊपर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी है। आप माशाल्लाह ग्रुप लीडर हैं। मैं सर के भी अवगत कराना चाहता हूं कि हमारे ग्रुप लीडर के अंडर में 25-25 आदमी वॉलंटियर होते हैं। और अब देख रहे हैं जयपुर के हर इलाके का माशाल्लाह ग्रुप लीडर मौजूद है और वो अपने अपने वॉलंटियरों को अपने हिसाब से, जो हर साल आप जिम्मेदारी निभाते हैं, माशाल्लाह काबिल तारीफ़ है। प्रशासन यहाँ तक कि सीएम ऑफिस तक से हमारे पास फ़ोन आता है, मैसेज आता है, लेटर आता है और आपको सबको मुबारकबाद दी जाती है इस जुलूस के मुतालिक। ये जुलूस आशिकों का जुलूस है। किसका जुलूस मना रहे हैं? सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसने पूरी दुनिया को मानवता का पाठ पढ़ाया, ये उनका है। तो हम जो आपसे बार बार अपील करते हैं कि इस जुलूस की मर्यादा का ध्यान रखा जाए। डीजे में सर के उपस्थिति में एक बात कहना चाहता हूं कि हम हमेशा हमारे आलिम अपने हर प्रोग्राम में डीजे के लिए, ढोल बाजों के लिए मना करते हैं। मैं साहब के सामने ये अर्ज करना चाहता हूं कि आपकी बार डीजे जो भी भाई मोहल्ले वाइज आप आगे मैसेज कन्वर्ट कर रहे हैं साहब को कि मोहल्ले में शुरू होने से पहले ही बंद करवा दिया जाए, उसको जब्त कर लिया जाए। कोई भी, आप लोग तो सब माशाल्लाह जिम्मेदार हैं, फिर भी अगर कोई भाई डीजे लेकर आता है तो उसको वहीं मोहल्ले में ही बंद करवा दिया जाए। डीजे अलाउ नहीं है। जो गाड़ियों पे माइक वगैरह लगते हैं, लाउड स्पीकर लगते हैं, आप नाज़ शरीफ पढ़ते चलते हैं, वो है सिर्फ डीजे के लिए। ये वाज़े रखें। बहुत सारे लोगों का फोन आता है कि भाई वो माइक भी बंद हो गया, स्पीकर भी नहीं, मैंने नहीं, वो नहीं है। सिर्फ डीजे जो धनक होती है। डीजे की फुल फॉर्म मालूम है क्या है? डिस्को झनकार, शॉर्ट में बोलते हैं डीजे, जो स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है। वायु प्रदूषण भी बहुत ज़्यादा फैलाता है। बीमारों को, हार्ट अटैक वाले जो मरीज हैं उनको बहुत नुकसान होने का डर रहता है। इस ब्याह पे हम मना करते हैं। ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे क्योंकि साहब भी मीटिंग छोड़कर आए और जो और अधिकारी आने वाले थे वो सब अभी मीटिंग में पीसी में हैं। तो मैं चाहता हूं कि चंद अल्फाज आप मार्गदर्शन देते हैं जुलूस के मुतालिक कि हमारे ये सब वॉलंटियर हजरात बैठे हुए हैं, ग्रुप लीडर बैठे हुए हैं, जिम्मेदार जयपुर के बैठे हैं, जो दिशा निर्देश है आपके प्रशासन की तरफ से, उससे हमें अवगत करा दें। मैं आवाज दे रहा हूँ थाना इंचार्ज सुभाष चंद्र जी यादव जी। सभी लोगों को नमस्कार। वैसे नायब भाई साहब ने जो भी बताया, पहली बात तो एक कोई समाज हो, बड़ा परिवार हो, स्टेट हो, कोई संस्था हो, जो अनुशासित होता है, अनुशासित सिपाही होता है, वो आगे तक जाता है। जो भी प्रोग्राम है अनुशासन के अनुसार चलता है, वही प्रोग्राम सफल होता है। जिसमें अनुशासित लोग नहीं है वो रास्ते में विघ्न होता है। और हमेशा देखा भी है, परिवार में कोई अनुशासित नहीं है तो परिवार आगे नहीं बढ़ता है। जिसका परिवार का मुखिया अनुशासित है, उसके बच्चे भी अनुशासित मिलेंगे और वो परिवार तरक्की करेगा और अल्लाह भी उसको बरकत देता है कि यार परिवार अनुशासित है, सीधे रास्ते चलता है, सीधे रास्ते आता है। देसी भाषा में अपन कहें रास्ते जाना रास्ते आना। तो ऐसे परिवार जो है, ऐसा समाज है, ऐसा देश है जो अनुशासन के अनुसार चलता है। जिसके सिपाही अनुशासित हैं, जिसके नागरिक अनुशासित हैं, वो विकास करता है और तरक्की पे पहुंचता है। जो भी अब जुलूस की बात है, अपन 3-4 बातें लेंगे। काफ़ी संख्या में लोग हो जाते हैं, बुजुर्ग हैं। अब अपन तो लोग समझते हैं कि भाई ये बातें नहीं करनी, पर अपन में से कुछ एक लड़के हैं जो नए हैं, नशाब के आदी हैं और मानते नहीं हैं। नशे के आड़ में कुछ गलत बातें कर दें और कुछ कर दें, तो उसको अपन को संभालना है, सीधी सी बात है। आप लोग उसको संभालोगे, टोकोगे तो दोबारा नहीं करेगा। अपने को एक आदमी दिख रहा है कि ये नुसेंस फैला रहा है, उसको वहीं पकड़ के या तो बाहर कर दीजिए
या उसको हिदायत दे दीजिए कि दोबारा इस तरह की हरकत की तो आपको बंद करा दिया जाएगा या तो आपके खिलाफ कार्रवाई कराएंगे। क्यों विघन नहीं डाल सकते आप। हमारा प्रोग्राम है, लंबा चलेगा, काफ़ी दूरी पर जाएंगे, आपको एक एक आदमी को ऐसे संभालेंगे तो प्रोग्राम में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो पहली बात यह कि जो भी कोई न्यूसेंस कर रहा है तो अपने जो कार्यकर्ता जो लगाएंगे, जिनके पास कार्ड दिए जाएंगे, उनकी ड्यूटी है कि उन पे वाच रखें, सर्च रखें, अभी कौन क्या है, क्या गतिविधि कर रहा है, तो उस पर ये अहम ध्यान देने की आवश्यकता है। बाकी रोड पे जहाँ भी आवश्यकता होगी, मैं पुलिस जाब्ता हमारा पूरा पर्याप्त मात्रा में आपको मिलेगा, हर जगह आपको सुरक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। आपके रास्ते के व्यवधान है वो सारे मिटा दिए जाएंगे, कोई आपको ट्रैफिक की अव्यवस्था नहीं होने दी जाएगी। और एक मैंने देखा है कि समापन के बाद आते हैं तो कोई प्रोग्राम समापन होने के बाद सब डिले हो जाते हैं। मैं भी ये सोचता हूँ कि समापन हो गया, कार्यकर्ता भी ये सोचते हैं समापन हो गया, पर देखा है कोई छूटते वक्त न्यूसेंस फैलाने का प्रयास हो जाता है। भाई किसी के पास झंडा है, किसी के घर के आगे फेंक गया, किसी मंदिर के आगे फेंक गया, तो वो दूसरा रूप ले लेता है। अब मेरे घर के आगे झंडा फेंक गया, मेरे घर के आगे झंडा गाड़ गया, या मंदिर के आगे फेंक गया, या कोई रास्ते में फेंक गया, वो पैरों में पड़ा है, तो इस तरह अच्छा नहीं है। तो बच्चों को भी ये समझाओ, जो भी लेके आए झंडा, जहाँ भी उचित जगह है जिसका मान सम्मान से जैसे लेके जाते हैं उसका मान सम्मान रखें और मान सम्मान से उसको लौटा के लाएं। और विशेष बात तो यही है कि भाई अनुशासित रहें। जहाँ अनुशासन रहेगा जुलूस में, वो कहीं व्यवधान नहीं आएगा। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि मेरे तरफ से या हमारे अधिकारियों की तरफ से आपको किसी प्रकार की कोई अड़चन पैदा नहीं होने दी जाएगी। आपकी हर सुविधाओं का, रास्ते में आने वाली हर सुविधाओं के लिए हम दायित्व के अधीन रहते हुए भरसक प्रयास करेंगे कि भाई आपके जुलूस में किसी प्रकार का कोई व्यवधान नहीं हो, पर अपन अनुशासित रहें। मेरे बार बार अनुशासन का कहने का मतलब यही है कि जिसका अनुशासन में चलेंगे तो अपन दूसरा कोई बाड़ बांका नहीं कर सकता, न कोई आरोप लगा सकता। भाई अनुशासित आदमी परिवार में कहते हैं यार परिवार तो अच्छा है, पर कोई गड़बड़ कोई हो भी जाती है तो 10 आदमी यही कहते हैं यार परिवार तो अच्छा है, अनुशासित परिवार है। ऐसा नहीं कर सकते, एक बार तो यही होता है यार ऐसा परिवार में ऐसा नहीं हो सकता। तो अपना जुलूस है, स्वयं का मानो, जो अल्लाह के नाम से जिस उसमें याद में अपन जो मना रहे हैं, तो उसमें उसको जानी चाहिए अगर यार वास्तव में इन लोगों ने बड़ी मेहनत की है और उसका परिणाम मिले। तो ज़्यादा न कह के आप लोगों का प्रोग्राम चलेगा, मीटिंग चल रही है, हमारे अधिकारी डीजी साहब मीटिंग ले रहे हैं, इसलिए व्यस्त थे, नहीं तो एसपी साहब का भी आने का था, एसीपी साहब का भी आने का प्रोग्राम था। आप लोगों को यह है कि मैं इतना ही आश्वस्त दिलाना चाहता हूँ, आपकी सेवा के लिए दिन रात 24 घंटे तत्पर हैं। थैंक यू। और जैसे हमारे इंचार्ज साहब ने बतलाया है, आप लोग उस पर अमल करेंगे इंशाअल्लाह। और साहब ने जो बतलाया उससे अच्छा अपन को होमवर्क करके देना है। माशाल्लाह आप लोग देते हैं, बहुत अच्छा देते हैं, मगर देखिए आप और हम साल में 1-2 जुलूस निकालते हैं। ये जो अधिकारी है ना, ये राजस्थान के टॉप अधिकारियां होते हैं जिनको राजधानी में जिम्मेदारी दी जाती है। तो इनके पास वो जो तजुर्बा है ना, वो अपन लोग सीख नहीं सकते। आज ये जुलूस जो कामयाबी के झंडे गाड़ता है, हर तरफ से शाबाशी मिलती है और दुआएं मिलती हैं, वो सब इन अधिकारियों की मेहनत का नतीजा है। इन्होंने बहुत सिखाया है, जो हमको सिखाया हमने आपको बतलाया, आपने अमल करा, माशाल्लाह बहुत कामयाब हुआ। और ये गवाह ये सब, ये जिम्मेदार जितने भी हैं, हम तो हमेशा, आज भी हम तो मीटिंग में सुबह कमिश्नर साहब के सामने भी ये कहा कि हम तो आप सिखाते हैं, हम तो वही करते हैं, क्योंकि आप तजुर्बेकार हैं और टॉप अधिकारी हैं जो आपको राजधानी में जिम्मेदारी दी गई है। मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, मैं चंद जो ग्रुप लीडर है मैं चाहता हूँ कि वो स्टेज पर आए और साहब के हाथ से और अपना कार्ड ले लें, क्योंकि ये जिम्मेदारी ये देखें आप उठाते हैं। अब की बार माशाल्लाह साहब के हाथ से ले रहे हैं तो बहुत ज़्यादा वादा करना है कि बहुत ज़्यादा। मैं सबसे पहले आवाज़ दूंगा हमारे अली भाई को, अली तकवी साहब। इनकी जिम्मेदारी आमेर रोड कहीं रहती है और माशाल्लाह बहुत बड़ी टीम इनकी जुलूस को पाए तक बिल तक पहुंचाती है। मैं सुभाष चौक था इससे पहले,
तो तकवी साहब मुलाकात होती रहती थी, क्योंकि मेरे थाने के पीछे ही मकान है इनका। जो भी कोई बातें होती थी हम साथ शेयर करते थे। अब भी ये पहले भी पिछले जुलूस में भी इन्होंने अच्छी भूमिका निभाई, अब भी अच्छी भूमिका निभाएंगे, मैं आशा करता हूँ। इसके बाद करबला ग्रुप के लिए मैं हाजी हाफिज कलीम साहब को, गौरी भाई को भी और जिम्मेदारी देंगे। आप माशाल्लाह बुजुर्ग है। झोटवाड़ा से कौन भाई है? झोटवाड़ा से, झोटवाड़ा वाले हसनपुरा आसिफ भाई। मरकजी ग्रुप के लिए हम गौरी भाई को और अय्यूब भाई को बुलाते हैं। गौरी भाई और अय्यूब भाई। गलता गेट ईदगाह, पंजाबी कॉलोनी, जो भी भाई है फटाफट आ जाए भाई। हनीफ भाई नूरी माशाल्लाह, गलता थाने से हनीफ भाई नूरी। रामगंज ग्रुप से अयाज नूरी। करबला पार्किंग की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है और माशाल्लाह मोहम्मद नफीस भाई वो इसको अंजाम देते हैं, तो मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा कि आप ये पार्किंग की जिम्मेदारी, मोहम्मद नफीस भाई तशरीफ ले आए। हाफिज जुल्फ़िकार साहब से भी मैं गुजारिश करूंगा कि आप तशरीफ लाएं। जालीपुरा से भाई तशरीफ ले आए। कुतुबुद्दीन भाई, झोटवाड़ा। सड़वे से हमारे अज्जू भाई वो तशरीफ लाए माशाल्लाह। भट्टी इशाक भाई। और आप वक्त की कमी की वजह से हाफिज साहब फरमा रहे हैं कि ये जिम्मेदारी हनीफ भाई को दे दें, करबला वाली। हनीफ भाई तशरीफ ले आए। हाजी साहब माशाल्लाह आपको बहुत बड़ी जिम्मेदारी, डबल जिम्मेदारी दे रहे हैं। इंचार्ज साहब भी दे रहे हैं और हाफिज साहब भी दे रहे हैं। और भाई सब भाइयों के ग्रुप लीडर के अभी खाने के बाद आपको और आपके वॉलंटियरों के कार्ड आप ले जाएं। और माशाल्लाह हमारी वर्क टीम ने इतना बढ़िया काम करा है। 867 वॉलेंटियर रजिस्टर्ड जिनकी आईडी और फोटो हमारे पास जमा हो चुके हैं। मैं मोबाइल नंबर के वो लिस्ट हमने तैयार कर ली है और इन 2 दिनों में हमारा टारगेट है 1500 तक। अभी भी आइडिया आ रही है, बन रहे हैं कार्ड और वॉलेंटियरों की माशाल्लाह बहुत अच्छी तरीके से। अब मैं अज़त से इजाज़त चाहता हूँ और सर को भी, कि मजबूरी है, प्रशासनिक काम है, बहुत जिम्मेदारियां हैं। आगे का प्रोग्राम अब आपके हवाले सैयद साहब। अस्सलाम वालेकुम। सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। हर देश में गूंजेगा अब या रसूल अल्लाह, हर देश में गूंजेगा अब या रसूल अल्लाह। हर शख्स पुकारेगा अब या रसूल अल्लाह, हर देश में गूंजेगा।
ऐसे मनाओगे 1500 साल जश्न? ठंडा 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 ठंडा, जरा जोश तो दिखाओ ना भाई। हर देश में गूंजेगा या रसूल अल्लाह, हर देश में गूंजेगा या रसूल अल्लाह, हर शख्स पुकारेगा या रसूल अल्लाह, हर देश में गूंजेगा अब या रसूल अल्लाह। हम सारी दुनिया में हलचल सी मचा देंगे, हम सारी दुनिया में हलचल सी मचा देंगे। बोलो बोलो, सारी दुनिया में हलचल सी मचा देंगे। सरकार के आशिक हैं, रंग अपना जमा देंगे। हर देश में गूंजेगा, हर शख्स पुकारेगा या रसूल अल्लाह। हर देश में गूंजेगा, हाँ हर शख्स पुकारेगा या रसूल अल्लाह। हम सर पे कफन बांधे मैदान में निकले हैं, बातिल के किलों को हम ढाने निकले हैं। हिम्मत है हमें रोको, तुम है तो हमें टोको। हिम्मत है हमें रोको, तुम है तो हमें टोको। हम नारे रिसालत को फैलाने निकले हैं, हम नारे रिसालत को। नारे रिसाला रिसाला बिद्दम बिद्दम नफ्दीक या रसूल अल्लाह, बिर्रूह बिद्दम बिद्दम नफ्दीक या रसूल अल्लाह, बिर्रूह बिद्दम बिद्दम नफ्दीक या रसूल अल्लाह, नफ्दीक या रसूल अल्लाह। नूर वाले मुस्तफा आ गए छा गए, नूर वाले मुस्तफा आ गए छा गए, नूर वाले मुस्तफा आ गए छा गए। सरकार की आमद, दिलदार की आमद, आका की आमद, दाता की आमद, हुजूर की आमद, पुरनूर की आमद। नूर वाला आया है, नूर लेके आया है, नूर वाला आया है, नूर लेके आया है। देखो तो सारे आलम में ये कैसा नूर छाया है, नूर वाला आया है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह। नूर वाला आया है, नूर लेके नूर वाला आया है, नूर लेके आया है। सरकार की आमद, आमद आमद, दिलदार की आमद, आमद आका की आमद, दाता की आमद, मरहबा हुजूर की आमद, मरहबा पुरनूर की आमद, आमद अव्वल की आमद, आखिर की आमद, मरहबा नूर वाला, नूर लेके आया है, नूर वाला आया है, नूर लेके आया है। जब तलक ये चांद तारे झिलमिलाते जाएंगे, जब तलक ये चांद तारे झिलमिलाते जाएंगे, तब तलक जश्न विलादत हम मनाते जाएंगे। नूर वाला आया है, नूर लेके आया है, नूर वाला आया है, नूर लेके आया है। तेरा खावा में तेरे गीत गावा या रसूल अल्लाह। हम किसका खाते हाँ हाँ किसका खाते हैं? हमें दाना कौन देता है? हमें पानी कौन देता है? अल्लाह देता है, रसूल बांटते हैं। तेरा खावा में तेरे गीत गावा या रसूल अल्लाह, तेरा खावा में तेरे गीत गावा या रसूल अल्लाह। तेरा मिलाद मैं क्यों ना मनावा, तेरा मिलाद मैं क्यों ना मनावा।
रसूल अल्लाह सरकार की आमद दिलदार की आमद आका की आमद हुजूर की आमद पुरनूर की आमद मरहबा दिलदार की आमद मरहबा मुख्तार की आमद मरहबा गुलामाने नबी महशर में यूं पहचाने जाएंगे। बड़ी भीड़ होगी लेकिन इसमें नबी का गुलाम कौन और गैर कौन पहचान कैसे होगी? तो गुलामाने नबी महशर में यूं पहचाने जाएंगे कि होगा हश्र में भी उनका नारा या रसूल अल्लाह कि होगा हश्र में भी उनका नारा। आज ही मैं पढ़ रहा था जन्नत में कोई इबादत ही नहीं होगी, कोई इबादत नहीं, सिर्फ अल्लाह की हम्द होगी और मुस्तफ़ा की नात होगी। और अल्लाह का शुक्र है कि हम तो पहले से प्रैक्टिस कर रहे हैं। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, बल्कि सुना तो अपनी जगह है, यकीन है ये जो लोग खड़े हैं बाई तरफ जाइए, बहुत यहाँ बैठ सकते हैं आकर। यकीन है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं। मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। तेरा मिलाद में क्यों ना मनावा? और कैसे मनाओगे? सरकार की आमद मरहब, दिलदार की आमद मरहब, आका की आमद मरहब, दाता की आमद मरहब, हुजूर की आमद मरहब, पुरनूर की आमद मरहब, अव्वल की आमद मरहब, आखिर की आमद मरहब, बातिन की आमद मरहब, जाहिर की आमद मरहब, सरदार की आमद मरहब, मुख्तार की आमद मरहब, मुख्तार की आमद मरहब, हबीब की आमद मरहब, तबीब की आमद मरहब, उम्मी की आमद मरहब, सिराज की आमद मरहब, नबी की आमद मरहब, उम्मी की आमद मरहब, रहबर की आमद मरहब, सरवर की आमद मरहब, सरदार की आमद मरहब, मुख्तार की आमद मरहब, हबीब की आमद मरहब, सिराज की आमद मरहब, मुनीर की आमद मरहब, मुनीर की आमद मरहब, दाई की आमद मरहब, दाई की आमद मरहब, बशीर की आमद मरहब, नज़ीर की आमद मरहब। तेरा मिलाद क्यों ना मनावा? जब बुलंद आवाज से क्यों ना मनावा? दोनों हाथ उठाकर तेरा मिलाद में क्यों ना मनावा? या रसूल अल्लाह। और एक कलाम जिसकी मुझे फरमाइश इस साल का टाइटल कलाम, और इंशाल्लाह आप लोग SDI चैनल से इसको कॉपी करके जुलूस में जो गाड़ियां वगैरह जाए उस पर बजाए, ठीक है ना? वो कलाम कौन सा है? किसी के मोबाइल बेटा ले आऊं? हाजी साहब की गुजारिश है कि वो जो लाइव हुआ है मेरा जो चैनल 1500 साल, तो वो हाफिज साहब आपको सुनाते हैं, ठीक है ना? और साथ में पढ़ना भी है आपको, ठीक है ना? ऐसा नहीं कि मोबाइल पे पढ़ रहा है तो फिर आप ना पढ़े। मरहबा 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 मरहबा
बतलाना है, जिंदा है उषा के नबी बतलाना है। जश्न विलादत की अब धूम मचाना है, जश्न विलादत की अब धूम मचाना है। मरहबा का नारा खूब लगाना है, मरहबा का नारा खूब लगाना है। 1500 साल मिलाद मनाना है, मनाना है। आए नबी प्यारे नबी, आए नबी सोने नबी, आए नबी प्यारे नबी, आए नबी सोने नबी। सरकार की आमद मरहबा, दिलदार की आमद मरहबा, मुख्तार की आमद मरहबा, लजपाल की आमद मरहबा, सोहने की आमद मरहबा, मक्की की आमद मरहबा, हुजूर की आमद मरहबा, पुरनूर की आमद मरहबा, मरहबा मरहबा। 1500 साल मिलाद मनाना है, मनाना है। 1500 साल मिलाद मनाना है, मनाना है। मिलाद मनाना है, मिलाद मनाना है। 15 सदियां होने को है देखो जरा, 15 सदियां होने को है देखो जरा। हर लहजा जिक्र सरकार बुलंद हुआ, हर लहजा जिक्र सरकार बुलंद हुआ, हर लहजा जिक्र सरकार बुलंद हुआ। जो ना माने उससे हमें है क्या लेना, जो ना माने उससे हमें है क्या लेना। हमको बस ईदों की ईद मनाना है, मनाना है। हमको बस ईदों की ईद मनाना है, मनाना है। हमको बस ईदों की ईद मनाना है। 1500 साल मिलाद मनाना है, मनाना है। मरहबा या मुस्तफा, मरहबा या मुस्तफा, मरहबा या मुस्तफा, मरहबा या मुस्तफा। रोज दुशंबा वक्त सुबह। ये आपको कहते हैं ना वो प्रोमो है ना, पूरा कलाम आप वहाँ सुनिएगा, क्योंकि अभी टाइम बहुत कम है। हम लोगों को अभी कई प्रोग्रामों में शिरकत करनी है और आप लोग और हम सबको लंगर रसूल भी खाना है। कुछ लोग पता नहीं वो लंगर के नाम पर बड़ा चेहरा, भाई सुन्नी तो पलता ही है आका के लंगर पर। हाँ, हम लंगर रसूल पर ही पलते हैं, कोई और कहीं से पलता हो, हम तो आका के लंगर पे पलते हैं, है ना। तो इंशाल्लाह लंगर खाए बिगैर आप ना जाए। जो बिगैर लंगर चखे चला जाता है, मैं कहता हूँ वो महरूम है। इसलिए कि हमने नबी के लंगर में ये बरकत देखी है कि जो इलाज डॉक्टर की दवा से नहीं होता वो मुस्तफ़ा के लंगर से हो जाता है। हाँ, ये हमने देखा है, देखा है। इसीलिए आपसे कहते लंगर को कभी छोड़ा मत करें, बल्कि हम तो लंगर लूटने वाले लोग हैं। हाँ, हम तो लूटने वाले लोग हैं लंगर। खैर, हमारे दरमियान हमने 3-4 बार ऐलान किया, लेकिन आने में चूँकि जोटवाड़ा बहुत दूर है तो यहाँ पहुँचने में ताख़ीर हुई। मैं हमारे ब्रादर जनाब अब्दुल हमीद जोया साहब से गुजारिश करूँगा कि वो थोड़ा सा जुलूस के बारे में बता दें और अपनी हाज़िरी दर्ज करा दें, और उसके बाद फिर 2-3 बातें मैं अर्ज़ करूँगा और फिर सलातो सलाम। स्टेज पे तशरीफ़ फरमा उलमा इकराम और मेरे प्यारे दोस्तों, बुजुर्गों और साथियों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। निसार तेरी चहल पहल पे हज़ारों ईद रबीउल अव्वल, निसार तेरी चहल पहल पे हज़ारों ईद रबीउल अव्वल, सिवाय इब्लिस के जहाँ में सभी तो खुशियाँ मना रहे हैं। खुश नसीब है हम लोग कि जश्न विलादत मनाते हैं। काफ़ी लोग ऐसे हैं जो उस दिन भी बिस्तरों में पड़े रहेंगे या अपने अपने काम पे रहेंगे। अल्लाह करम रहसान है कि हाजी साहब की मेहनत आज जयपुर शहर में जो है रंग ला रही है और जश्न विलादत बड़ा धूमधाम से मनाया जा रहा है।
और इस साल भी जो 1500 साला जो जश्न है बड़ा धूमधाम से मनाया जाएगा। मैं तो आप लोगों से यही गुजारिश करूँगा कि जुलूस मोहम्मदी में जो है बदनज़मी ना फैलाएं, इत्मीनान से सुकून से जुलूस मोहम्मदी निकालें और दिखा दें कि ये आका के ग़ुलाम जा रहे हैं। आज 1500 साल बाद में भी जो है ये ग़ुलाम जब ऐसे हैं तो इनके आका कैसे होंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हमारे वहाँ एक कम्युनिटी रहती है, शायद आप भी जानते होंगे, और जगहों पर भी है, बोरा कम्युनिटी है ना। हमारे अली भाई तो जानते हैं, अली भाई गए तकवी, अच्छा ये अली भाई है, हाँ। तो बोरा कम्युनिटी रहती है, तो इनके बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं, 10-10 लाख लोगों के, 20-20 लाख लोगों के। लेकिन आपको ताज्जुब होगा कि वो पुलिस से कहते हैं अपने घर आराम करो। इतने बड़े प्रोग्रामों में वो क्या कहते हैं, पुलिस से कहते हैं हमको आपकी ज़रूरत नहीं है। वजह यह है कि उनके अंदर इतनी यूनिटी है, इतना डिसिप्लिन है। मैं उनके अकीदे की बात नहीं कर रहा हूँ और ना उनके अकीदे को सही बता रहा हूँ, सिर्फ कुछ बात जो किसी से अच्छी सीखने की होती है वो बात है। अज्जू भाई भी जानते हैं हमारे, वो कहाँ गए बम्बई वाले ससुराल जिनका, सनोबर भाई आज आए नहीं, हाँ तो सनोबर भाई का तो ससुराल ही है बम्बई, तो वो भी जानते हैं कि वो लोग इतने बड़े बड़े इनके जुलूस और प्रोग्राम को अकेले मैनेज करते हैं। एयरपोर्ट से लेकर के समझ लो कि पूरा जहाँ तक प्रोग्राम होता है, इसलिए कि इनके जो सुप्रीम लीडर आते हैं ना, तो फिर उन लोगों का तो दीवानगी अलग हो जाती है। हाँ तो खैर वो लोग बहुत अच्छे से मैनेज करते हैं। तो मेरी यही आपसे गुजारिश है कि भाई हमारे तो हाथ में दामन मुस्तफ़ा है, और ये जो बार बार लोग कहते हैं ना बदनज़मी ना हो, बदनज़मी ना हो, अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर का कोई ग़ुलाम बदनज़मी फैलाता ही नहीं है। ये तो असामाजिक तत्व, ये जुमला याद रखिए। हाँ ये कौन है, कहाँ से आते हैं, आज तक पता ही नहीं चला है। हाँ ये आते हैं, अपना काम करके चले जाते हैं, और भुगतना पड़ता है फिर मैनेजमेंट को, समझे ना। तो बस आपसे मेरी यही गुजारिश है, और इंशाल्लाह जो हमारे जितने भी थाना इंचार्ज अधिकारी कमिश्नर वगैरह है, उनसे भी हम लोगों ने ये बात कर ली है, पहुंचा दी है कि आपका ड्रोन कैमरा, आपका खुफिया कैमरा बहुत ज़्यादा अलर्ट होना चाहिए। और आपसे मेरी गुजारिश है, आपको कोई भी ऐसा लगे, अच्छा कभी कभी क्या होता है, मैं अपनी मिसाल दे दूं ताकि कोई नाराज़ ना हो, ठीक है। अब हनीफ भाई ने मुझे 1 लाख रुपया दिया, बोले किसी भी तरह आपको जुलूस बिगाड़ना है। अब मेरी तो हो गई ना चांदी, मेरी तो हो गई चांदी। अब मैं हूँ भी बड़ा रेप्यूटेड, दिखने में भी इज्जतदार हूँ, घराने वाला भी हूँ, सब है, लेकिन मैं कहाँ से सेट होके आया हूँ ये थोड़ी किसी को पता है। दाढ़ी भी है, अमामा भी है, सब है, आप समझ। तो कई ऐसे बिकाऊ लोग भी है हमारी कौम में, कई मुखबिर लोग भी हमारी कौम में, कि जो खुद ही हमारी कौम को, कौम का बेड़ा गर्क करने पे तुले हुए। तो ऐसे लोग ही जुलूस को बिगाड़ते हैं। तो क्या मैं उम्मीद करूं इंशाल्लाह आपकी नज़र रहेगी, और मारना नहीं है उसको, डांटना नहीं है उसके साथ, कुछ नहीं, बस उसको प्यार से पकड़ना है और पुलिस के हवाले करना है। इसलिए कि ऐसे लोग आपके और मेरे बस में ना कभी आए थे और ना कभी आएंगे। अभी मैं लास्ट ईयर का एक एक्सपीरियंस बताऊं, नायाब भाई यहाँ होते तो वो मेरी बात की तस्दीक करते। लास्ट ईयर का एक्सपीरियंस, एक लड़के ने फ़िलिस्तीन का झंडा लगाया, लहराया, ठीक है। देखिए जुलूस किसका है, नबी का, नबी का जुलूस है। और झंडा किसका लगना चाहिए, नबी का। किसका बोलिए ना ज़रा। बल्कि मेरा तो आप लोगों से एक ये भी अपील है मेरी कि हिंदुस्तान का झंडा भी ना लगाए। अब आप लोग डर मत जाना, मैं जो बोल रहा हूँ वो आपको एडवोकेट गौरी साहब बताएंगे। इंडिया का जो फ्लैग है, इस फ्लैग के कानून है
ये कितने बजे से कितने बजे तक लहराया जा सकता है, कितने बजे बाद इसको लगाना अपराध है, ये पूरा एक, ये नहीं कि ये ऐसे ही कोई कपड़ा है तिरंगा, आप समझ, बल्कि 3 बच्चों पर केस हुआ है इंडिया फ्लैग की वजह से, क्योंकि उन्होंने फ्लैग तो उठा लिया लेकिन उस फ्लैग के जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो उन्हें पता नहीं थे। तो हम नहीं चाहते कि हमारा कोई बच्चा बिला वजह जो है वो पुलिस के उसमें चला जाए। तो आप किसी भी देश का झंडा ना उठाएं, और अगर कोई उठाना चाहता है तो पहले वो वकील से बैठ करके पूरा समझ ले कि भाई वो उसके साइज़ क्या हो, उसके उठाने का तरीका क्या हो, है ना, तब तो वो उठाए और वो अपने ज़िम्मे पे उठाए। ठीक है, ये बहुत अहम बात मैं अर्ज़ कर रहा हूँ। दूसरी बात ये कि मैं जो बता रहा था ना लास्ट ईयर का एक्सपीरियंस, अब्दुल हमीद भाई, लास्ट ईयर ऐसा हुआ कि अगर मेरी कोई बातें छूट जाएगी तो नायाब भाई इंशाल्लाह उसको कंप्लीट कर देंगे, क्योंकि ये जो प्रशासन वाले लोग होते हैं तो ये बहुत ज़्यादा, ये क्या कहते हैं, घोड़े पे सवार होके आते हैं और फिर हवाई जहाज़ से रिटर्न जाते हैं, तो इसलिए फिर हम इनको ज़्यादा इंतज़ार नहीं। और फिर ये जितने बैठे हैं ये तो 12 रबीउल अव्वल शरीफ तक के ज़िक्र रसूल सुनने के लिए ही बैठे। हमको कहाँ जाना है? आपको कहीं जाना है? मुझे कहीं जाना है? कुछ भी, हमको क्या काम है? हमें तो बस मदीने जाना है, बस मदीने जाना है, और कोई हमारा फाइनल डेस्टिनेशन ही हमारा मदीना है। ठीक है ना, और हम मदीने की राह में हैं। यहाँ से करबला जाएंगे, करबला से मदीना जाएंगे। हाँ, करबला हमारा एक क्या कहते हैं ट्रांजिट स्टॉप है, मंजिल हमारी मदीना शरीफ है। ठीक है ना, तो फ़िलिस्तीन का झंडा उसने लहराया, तो मैंने नायाब भाई को कहा, नायाब भाई ये ज़रा देखो ये कहीं गड़बड़ नहीं हो जाए। तो इन्होंने उसको एक बार समझाया, फिर उसने बंद कर दिया, या झंडा लिया नहीं था उससे, उसने छुपा दिया। फिर रामगंज चौपड़ पर गया तो फिर उसने निकाल दिया, फिर उसको टोका गया तो उसने फिर छुपाया। अरे भाई, फ़िलिस्तीन से मोहब्बत किसको नहीं है? आका फरमाते पूरी दुनिया के जो भी मुसलमान है, चाहे जहाँ कहीं हो, वो एक दीवार की मानिंद है, एक जिस्म की मानिंद है। जैसे उंगली पे चोट लगे तो पूरा जिस्म जख्मी होता है ना, ऐसा थोड़ी यार उंगली जाने, पैर पे घाव होता है तो पूरे जिस्म पर असर होता है या नहीं? तो ऐसे ही मुसलमान कहीं का भी तकलीफ़ में रहे, ईमान वाला तो लरसता है। और गज़ा और फ़िलिस्तीन के लिए कौन ऐसा है जो इनके लिए दुआएं नहीं करता? बोलिए ईमानदारी से। हम जश्न तो मना रहे हैं, लेकिन जब कोई भी एक क्लिप आ जाती है ना तो पूरा मूड ऑफ हो जाता है, पूरी खुशियों पर पानी फिर जाता है। जैसे कहते हैं ना कि सिरके में किसी ने करेला डाल दिया हो, वो बिल्कुल यानी मज़ा ही किरकिरा हो जाता है। तो अब दोस्तों, झंडा उठा के लहराने से आप ये समझ रहे हैं कि आप ही सबसे ज़्यादा मुसलमानों के खैर ख्वाह हैं, ऐसा नहीं है। हाँ, कई लोग तो जब कभी कोई गुस्ताखी करता है ना तो हमको, मुफ्ती अब्दुल सत्तार साहब को, उलमा को कहते अरे यार तुम नामूस रिसालत की बातें करते हो और तुम कुछ नहीं करते। रे भाई, कुरान ने कहा उदउ इला सबीली रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसना, हिकमत पहले है। इस्लाम ने हमें हिकमत सिखाई है। आप अभी रोड पे निकलो, 100 लोग अरेस्ट हो जाए तो आपके माँ बाप मुझे कोसेंगे, ये देखो इसने मेरे बच्चे को फंसा दिया। बोलो ईमानदारी से, अज्जू भाई गलत बोल रहा हूँ? समझे ना, समझ है ना मेरी बात? आप लोगों को रोड पे निकालना आसान है, लेकिन फिर उसको संभालना, फिर अगर अल्लाह ना करे उनको अरेस्ट वगैरह कर लिया जाए तो फिर उसकी सारी एक चीज़ होती है। इसलिए हम किसी को भी जोखम में डालते नहीं है। ठीक है ना, तो हम हिकमत से काम करते हैं और इंशाअल्लाह जो आवाज़ हमारी जहाँ तक पहुँचनी होती है वहाँ तक हम पहुँचा देते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि वो मीडिया पर शो करके पहुँचाई जाए या आपको पता चले तभी हम कुछ कर रहे हैं, वरना हम चूड़ी पहन करके। बाज़ लोगों ने कमेंट में मुझे हिजड़ा भी लिखा है। हाफिज जी, हाँ, क्या आप लोग हिजड़े हैं? आप कुछ नहीं कर रहे नबी के नामूस के लिए। भाई, तू ही सबसे बड़ा मुजाहिद है, बस तू ही सबसे बड़ा मुजाहिद है, हम कुछ नहीं करते। लेकिन एक चीज़ हमेशा याद रखें, आप जिस मुल्क में रहते हैं ना, इस मुल्क के कुछ कानून हैं,
और उसके एतबार से ही आपको चलना पड़ेगा, वरना ना तो आप रहेंगे ना हम रहे। और आने वाले दिनों में अगर कोई नौजवान इस किस्म का हठधर्मी करे तो खुदा ना करे ऐसी भी नौबत आ सकती है। कई इलाकों में जुलूस बंद हो गए। आप भी चाहते हैं जयपुर में जुलूस बंद हो जाए? कोई चाहता है? आप चाहते हैं ना ये जुलूस जारी रहे? कौन कौन चाहता है जारी रहे ता क़यामत? तो अब उसके लिए हमको डिसिप्लिन, इस्लाम का कानून भी प्लस मुल्क का कानून भी, दोनों को साथ लेके चलना पड़ेगा, तभी ये जुलूस जारी और सारी रहेगा। समझ में आई ना बात? और अल्हम्दुलिल्लाह जब 3 बार उसने नहीं माना तो हम समझ गए कि ये आया ही है किसी और नीयत से, वरना बुजुर्ग बता दे, नायाब भाई किसी को मना कर दे, भाई नायाब भाई मना करते हैं तो मुफ्ती अब्दुल सत्तार साहब और मैं रुक जाता हूँ। नायाब भाई कहीं कह दे हजरत यहाँ अब ना जाएं आप आगे, तो हम रुक जाते हैं। अब ये लौंडा नहीं रुक रहा तो पता चला कि भाई कुछ तो दाल में काला नहीं बल्कि पूरी दाल ही काली है, कुछ तो गड़बड़ है। फिर आखिर में यही हुआ कि नायाब भाई ने सीधा उसे पुलिस के हवाले किया, क्योंकि 3 बार मौका दिया जाता है ना, फिर उसको पुलिस के हवाले। अब उसके बाद जो मुसीबत, बड़े बड़े नेता लोग सामने आ गए, अरे कैसे तुमने इसको जेल में डाल दिया? अरे वाह भाई वाह, तुम्हारा बच्चा है और तुम्हारे रिश्तेदारी है तो तुम्हारे और बच्चे और तुम्हारी नेतागिरी में हम हमारे जुलूस को दाव पे नहीं लगा सकते। हाँ, तुमसे तो हम बात कर लेंगे, चाय भी पी लेंगे, तुमको चाय भी पिला देंगे, और हमने अच्छों को पानी पिलाया, तुमको भी पानी पिला देंगे, लेकिन हम हमारे जुलूस को किसी एक की वजह से बिगड़ने, बोलो बिगड़ने बस ये जो आपको जमा किया गया है ना, ये वॉलंटियर कार्ड, तो हो सकता है कि कुछ लोगों तक पहुँचे और अक्सर लोगों तक ना पहुँचे, क्योंकि हमारे जुलूस की जो तादाद है वो पंजतने पाक के सदक़े में 5 लाख से भी ऊपर की है, जो शुरू से लेके आखिर तक है जुलूस की जो तादाद। लेकिन हम लोगों को, गवर्नमेंट को और प्रशासन के अधिकारियों को 1000 के करीब लोगों का डेटा देना होता है, इसलिए हम लोग है ना, और कुछ भाई नाराज़ ना हो, है ना, जैसे आमिर के भाइयों का नाम नहीं आया तो आप नाराज़ ना हो, सारे बैच रखे हुए हैं और सबके, और जिसका बैच नहीं मिले वो खुद से आकर के नायाब भाई से कहे, हमारे शकील अशरफी साहब से कहें, सैयद अकील नूरी साहब से कहें कि भाई हमारा बैच नहीं बना है, आप कुछ करें, तो इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपको कहीं से भी निराशा नहीं होगी, बल्कि हम तो चाहते हैं कि हमें वफादार लोग मिले, तो इंशाअल्लाह आप साथ देंगे। अभी ये जानते हैं ये प्रोग्राम कब से चल रहा है? आप अभी आए हैं ना, ये प्रोग्राम सुबह 9 बजे से चल रहा है। कितने बजे से? सुबह 9 बजे से। फिर उसके बाद ब्रेक भी हमने लिया है और फिर ब्रेक के बाद फिर शुरू किया है। और सुबह जो प्रोग्राम हुआ उसमें वो एमएलए का क्या नाम है, खान साहब, रफ़ीक खान, हाँ मुझे क्या एमएलए वगैरह के नाम याद नहीं रहते, हाँ भूल जाता हूँ मैं, बस अल्लाह और रसूल का नाम याद रहे बहुत है ना, क्या करेंगे औरों के नाम याद कर। तो वो एमएलए साहब आए हुए थे, तो मैंने 2 बातें उनसे की, मैं चाहता हूँ आपसे भी शेयर करूँ। मैंने उनसे कहा जब इलेक्शन आता है तो इलेक्शन से पहले बाद में भी और इसके अलावा भी आप लोगों के बड़ी बड़ी तस्वीरें यहाँ वहाँ नज़र आती है ना। मैंने कहा अब तो नबी का मिलाद है और 15 सव्वा है, तो आप अपनी तरफ से, आपके पार्षदों की तरफ से, आपके महापौर वगैरह की तरफ से हर जगह होर्डिंग लगाओ, मेरा नाम मत लिखो, हम तो हमारा नाम भी नहीं चाहते, हमारा फ़ोटो भी नहीं चाहते। हकीकी बात बता दो, अल्लाह की कसम खा के कह रहा हूँ, हाँ, क्योंकि मुझे बरेली के कलंदर ने जो सिखाया है वो ये कि बेनिशा बन जाओ, बेनिशानों का निशा मिटता नहीं, मिटते मिटते नाम हो ही जाएगा। हुजूर के लिए मिटो, अल्लाह बुलंद कर देगा, ठीक है ना। आजिज़ी पैदा करो अपने अंदर। तो उन्होंने उसी वक्त तमाम पार्षदों को ऑर्डर जारी किया
कि भाई हर पार्षद की तरफ से होर्डिंग लगनी चाहिए। अब खैर ये तो हो गई पार्षदों की बात। अब आप कहेंगे यहाँ कौन सा पार्षद बैठा है? भैया आपकी कोई फर्म है, आपका कोई बिजनेस है ना? छोटा मोटा नगीने का काम तो करते हैं ना माशाल्लाह। कुछ होटल वाले लोग भी है, कुछ दुकान वाले लोग भी है, कुछ जो है वो वकील भी है, सब है। तो आप अपने फोटो लगा करके अपने नाम से अपना एडवर्टीजमेंट करें, अपने फर्म का नाम डाले, अपनी जो है उसका नाम डाले, बिजनेस का नाम डाले और ऊपर लिखे 1500 साला जश्न विलादत सबको मुबारक हो। करेंगे हर आदमी कम से कम 10-10 होर्डिंग बनाए। और सुनिए, मुस्लिम इलाकों में तो होर्डिंग लगते ही है, और जहां से जुलूस गुजरता है मैं कहता हूं वहां तो होर्डिंग की जरूरत है ही नहीं। हम चाहते हैं कि उन इलाकों में भी होर्डिंग लगे कि जिन इलाकों में लोगों को पता ही नहीं है कि जुलूस मिलादुन नबी और 15 तारीख जो है 1500 साला जश्न है। समझ में आई ना बात? और मैंने उनको सब कहा, हमने कहा भाई देखिए आप गंगा जमुना तहजीब में रहते हैं ना, तो आप बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं हर वक्त, नव वर्ष ये वो। हमने कहा मुसलमानों का इससे बड़ा कोई जश्न है ही नहीं। हाँ, तो आप ये करें। फिर मैंने एक चीज़ और उनसे कही, उन्होंने मुझे बुलाया था हाजी रफत साहब के इंतकाल के बाद। उन्होंने एक डिस्पेंसरी खोली, बाबू का टीबा है ना, क्या नाम है उस डिस्पेंसरी का? है बाबू के टीबे वाले यहाँ है ना, क्या नाम है? हाँ, उस डिस्पेंसरी का नाम क्या है? हाजी रफत सामुदायिक केंद्र, ये डिस्पेंसरी है। तो मुझे उन्होंने बुलाया तो मैं नहीं गया। तो उन्होंने मुझसे पूछा क्यों नहीं? मैंने कहा हाजी रफत कोई डिस्पेंसरी का नाम है? हाजी रफत के नाम पर कोई यूनिवर्सिटी खोले, हाजी रफत के नाम पर कोई मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल खोले, और फिर आप कहे ना सैयद मोहम्मद कादरी इनॉग्रेशन करो, फिर मैं आऊंगा इंशाल्लाह। इसलिए कि जैसी शख्सियत होती है ना, फिर वैसा होना चाहिए या नहीं भाई? बोले यार। हाँ, हाजी रफत साहब ऐसे थे या नहीं? हाँ, अब देखिए मैंने नहीं कहा, किसी ने नहीं कहा, लेकिन इन्होंने खुद ही उनका जिक्र कर दिया है ना। अल्लाह ताला उनकी कब्र पे रहमतें नाजिल करे। और हमें तो पता है यार, जो मीलाद की धुन में दुनिया से गया है, जो मीलाद की धुन में दुनिया से गया है, फिर तो इंशाअल्लाह कब्र में भी फरिश्तों ने इस्तकबाल किया होगा इंशाअल्लाह। हुजूर की मीलाद मनाने वाला ऐसे थोड़ी है, कोई मामूली इंसान थोड़ी है। तो मुझे आपसे भी गुजारिश यही है कि आदमी तो चला जाता है, लेकिन उसके का आप भी इस 1500 साला मीलाद को ऐतिहासिक बनाए, हिस्टोरिकल बनाए, ठीक है? और कैसे बनाएंगे? इसके 2-3 तरीके हैं। एक तो ये कि जो नमाज नहीं पढ़ते थे वो इस साल अज़्म करे कि 1500 साला मीलाद के सदक़े अब मैं 5 वक्त की नमाज पढ़ूंगा। ज़ोर से आवाज़ आ जाए यार। नंबर 2, आप ये अहद करें कि मैं एक पौधा लगाऊंगा। पौधा लगाना नबी की सुन्नत है ना। इसलिए कि झंडा तो लगाते हैं आप, लेकिन वो झंडा बारिश में उतर जाता है, धूप से उसका रंग फीका पड़ जाता है। लेकिन ये पौधा जब 10 साल बाद बड़ा होगा, कोई कहेगा यार इतनी हरियाली कैसे? तो कहा वो जो 1500 साला मीलाद आया था ना, तो सारे मुसलमानों ने अपने नबी के नाम पे पौधा लगाया था, तो पूरी दुनिया में ग्रीनरी फैल जाएगी इंशाअल्लाह। हम बहुत बड़ी तादाद में हैं पूरी दुनिया में, लगाएंगे ना। अच्छा, एक पौधा नीचे से उगता है और एक ऊपर से उगता है, तो वो पौधे को भी बढ़ने दे। शायद मेरा इशारा आप समझ रहे होंगे। हाँ, क्योंकि ये भी नबी की मोहब्बत है। हाँ, ये पता नहीं लोग क्यों इसको, यार आका के इश्क में जब हम जान दे सकते तो दाढ़ी नहीं रख सकते, है ना? इंशाल्लाह रखेंगे, बोलो ना यार। हाँ, इसलिए कि हुजूर को ये चेहरा पसंद है, और कब्र में जब ये चेहरा लेकर जाएंगे तो आका भी कहेंगे कि सोने दो आराम से इसको, ये तो मेरा दीवाना है। कब्र में जब पहुँचेंगे फरिश्ते कह देंगे सरकार मेरे, सोने दो आराम से इसको, ये तो मेरा दीवाना। एक और तरीका है माशाल्लाह। मैं हाफिज जी आप खड़े हो जाओ, आप खड़े हो जाओ, आप काली टोपी। हाँ, ये बच्चा जब से बैठा है मैं इसे बराबर देख रहा हूँ,
1 मिनट के लिए भी इसकी ज़बान से दुरूद शरीफ बंद नहीं हुआ, है ना। 1-1.5 घंटा हो गया। अच्छा, ये हमारे हाफिज़ कलीम साहब की तरबियत है भाई, जब बाप ऐसा हो तो बेटा ऐसे ही होता है। दुरूद ही पढ़ रहे हो ना बेटा, दुरूद ही पढ़ रहे हो, तो मेरा ये कहना है बैठ जाओ, बैठ जाओ। अल्लाह सलामत रखे और सबको इसकी तरह बनाए। हाँ, कि हम दुरूद ही पढ़े। आज से अहद करें कि 1500 मरतबा दुरूद हमको डेली पढ़ना है ना, डेली 1500 मरतबा, कोई लंबा नहीं है। 1500 सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। कुछ लोग सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते हैं, तो ये हुजूर ने फरमाया कटा हुआ दुरूद है, इसलिए कि जिस दुरूद में अहले बैत का जिक्र ना हो वो कटा दुरूद है। तो हुजूर ने कहा मुकम्मल दुरूद पढ़। तो मुकम्मल दुरूद क्या है? सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। मिलकर कहे सल्लल्लाहु अलैहि। भाई आमतौर पे हम कहते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लेकिन क्या कहना है? सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। आप कुछ कहेंगे? अयूब भाई आप कुछ कहेंगे? नहीं। तो मैं कहता हूँ, समझता हूँ टाइम कितना हो गया? 10 बज गया। 10 बस, ठीक है ना? 10। और आप सबको मुबारकबाद। बारिश आती रही, आप मुशायरा छोड़ के भागे नहीं। ये एक रिकॉर्ड है। लोग कह रहे ऐसे भी दीवाने होते। अब बड़ी चौपड़ से तो हर कोई गुजरता है ना। अच्छा, हाँ, नियाजी साहब के बारे में बता रहे हो, कह रहे यार अजीब दीवानगी है, यहाँ बारिश रुकने का नाम नहीं, या आप लोग रुकने का नाम नहीं। हाँ, तो यही तो होता है भाई, इश्क में हम भीग नहीं सकते। अब कोई कह रहा है यार ये बारिश रुकेगी या नहीं, बारिश रुकेगी या नहीं। मैंने कहा यार तू समझता ही नहीं है, जरा हम जैसे पागलों के साथ बैठ तो तुझे मैं समझाऊं। मालूम है आपको, मालूम है आपको, तेरा नाम तो मस्तान ने ले लिया भाई। क्या तेरा? हाँ हाँ, तू तो मस्तान का चहीता है। हाँ? तो लोगों ने कहा कि यार ये बारिश, मैंने कहा भाई पूरी दुनिया में बड़े बड़े स्टेडियम होते हैं और उस स्टेडियम को सबसे पहले पानी से छिड़काव करके उसे धोया जाता है, फिर उसमें कार्यक्रम होता है या नहीं? कहा आका की मिलाद आ रही है, अल्लाह फरिश्तों के जरिए से पानी से जमीन धो रहा है। हाँ, ये हम पागलों के पास बैठोगे तो समझ में आएगा। हाँ, वो पढ़े लिखे पास लोगों के पास, प्रोफेसर और डॉक्टर और इंजीनियर और वकील लोग के पास बैठते हो आप लोग, कभी हम जैसे दीवानों के पास भी बैठो। हाँ, ये अल्लाह सफाई करवा रहा है और सब सफाई हो रही है। सुभान अल्लाह। ये बच्चा बोल रहा है कि पाउटा बढ़ गया, आमिर का किला भर गया। हाँ, सब भर गया। अरे भाई सब भरने दो, ये आका की मिलाद के सदके में अल्लाह बारिश दे रहा है। हाँ, वरना एक ज़माना था राजस्थान तरसता था, पानी 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 पानी, अकाल घोषित हो गया। और लेकिन जब से जयपुर वालों ने नबी का मिलाद मनाना शुरू किया, अब बारिश की कमी नहीं होती बल्कि पानी एक्स्ट्रा अल्लाह अता करता है। अल्लाहुम्मा सय्यिबन नाफिया, अल्लाह बरकत वाला पानी दे। तो क्या मैं उम्मीद करूं इंशाल्लाह आप लोग भरपूर साथ देंगे। कार्ड मिले या ना मिले, आप गार्ड हो, आप दीन के सिपाही हो, ठीक है। और जिन लोगों ने अब तक कार्ड नहीं लिया है, अब कुछ लोगों को कार्ड की भी ख्वाहिश है अफसार भाई, लेकिन वो अपना आईडी देने के लिए तैयार नहीं है। वो समझते पता नहीं क्या मिस, नहीं भाई, यहाँ कोई आपको मिसयूज़ नहीं करेगा। आपकी आईडी सलामत है, आपके फ़ोटो सलामत है। आईडी आधार कार्ड पर अपना मोबाइल नंबर साइन करके और 2 फ़ोटो के साथ दे, इंशाल्लाह वो एक रिकॉर्ड के लिए, एक रिकॉर्ड के लिए हम अल्लाह की कसम खाकर कहते हैं आपसे कि इस जुलूस के अलावा या अभी जो इस जुलूस के बाद 5 सितंबर को हम करबला में जमा होंगे और उसके बाद 26 अक्टूबर को करबला में जमा होंगे। कब होंगे बोलिए? 5 सितंबर के बाद कितने दिन में होंगे? 26 अक्टूबर को जी 1 महीना 21 दिन, 1 महीना 1.5 महीने बाद फिर हमको जमा होना है। 26 अक्टूबर दिन होगा संडे का,
और आज ही मुझे खुशखबरी मिली कि सिराजुल फ़ुक़हा मुहक्किक मसाइल जदीदा मुफ्ती निज़ामुद्दीन रज़वी मिसबाही मुबारकपुर से उन्होंने तय कर दिया, यस कर दिया, वो तशरीफ़ लाएंगे। यानी अहले सुन्नत के इतने बड़े मुफ्ती है, इतने बड़े मुफ्ती है कि दुनिया के लोग जब किसी मसले में उलझ जाते हैं तो मुफ्ती निज़ामुद्दीन साहब उन मसलों को हल करते बहुत। तो वो इंशाल्लाह तशरीफ़ लाएंगे। दाइए कबीर अताए मुफ्ती आज़म हमारे हनीफ नूरी साहब के पीर हज़रत अल्लामा शाकिर नूरी साहब तशरीफ़ लाएंगे, उन्होंने भी पक्का कर दिया। और शहज़ादे गौसे आज़म अल्लामा सैयद अमीनुल क़ादरी साहब तशरीफ़ लाएंगे। 26 अक्टूबर दावत आम करे, मोबाइल पर चालू कर दे, अभी से फैलाएंगे ना इंशाल्लाह। और एक चीज़ मैं और अर्ज़ कर दूं आपको कि ये 26 अक्टूबर का इज्तिमा भी हमारा है, जुलूस भी हमारा है, और ये इज्तिमा भी मीलाद वालों का और मीलाद भी इस इज्तिमा वालों का है। हम हाँ, और उसके बीच में एक 11वीं शरीफ भी आएगी, शायद 4 अक्टूबर को है। 4 अक्टूबर को हमारा जुलूस इंशाअल्लाह ईदगाह से ताले शरीफ जाएगा, जो गौस पाक का 11वीं वाला जुलूस होता है, उसमें भी आपको आना है। और उससे अच्छा कौन कौन जाएगा 11वीं वाले जुलूस में? हाँ भाई, 12वीं वाले तो सब है, अब 11वीं वाले भी बनो, छठी वाले भी बनो, बनेंगे ना इंशाअल्लाह। अच्छा, एक मेरी गुजारिश है, देखिए मैं आपको फोर्स नहीं करता, आप चाहते हैं कि जुलूस में हेलीकॉप्टर से फूलों की बरसात हो। कुछ लोगों के हाथ नहीं उठे, मुझे लग रहा है वो लोग डर रहे हैं कि ये सैयद साहब कहीं चंदे का धंधा तो नहीं कर रहे हैं। हम हाथ उठाएंगे तो पता चला कि वो अभी पकड़ लेंगे। चलो 5 लाख लग रहा है, 10 लाख लग रहा है, तो चलो तुम 50,000 दो, तुम 1 लाख दो, तुम इतना दो। नहीं भाई, हम आपसे 1 रुपया नहीं मांगेंगे। लेकिन फ्री में तो नहीं होता ना, कोई काम फ्री में होता है? बोलो ना ज़ोर से भाई, नहीं होता है ना। लेकिन इंशाल्लाह उसका भी इंतज़ाम हो जाएगा। मुझे तो यकीन है कि नबी खुद अपने किसी गुलाम के दिल में डाल देंगे और वो कहेगा कि पूरा हेलीकॉप्टर मेरी तरफ से। कोई कहेगा उसके अंदर जितना भी फूल आप ला दोगे, है ना, 50 किलो 100 किलो, वो पूरा फूल हमारी तरफ से। हो सकता है कोई खड़े होके कहे कि भाई इसमें जो ईंधन लगेगा, हेलीकॉप्टर में ईंधन लगता है ना, बिना ईंधन के उड़ता है क्या, है ना, तो इंशाल्लाह वो पूरा ईंधन हमारी तरफ से। लेकिन कुछ मौसम विभाग का भी मामला होता है उसमें। अच्छा, उनसे मीटिंग है, तो 2 चीज़ें देख लेना, एक तो जो परमिशन वगैरह का जो उसका एक अलग पूरा प्रोसीजर, तो वो भी। अच्छा, अब आप में से अगर कोई आकर हेलीकॉप्टर की जिम्मेदारी लेना चाहे तो हमारी तरफ से मना भी नहीं है ना। देखिए, अल्लाह वालों ने हमें 3 चीज़ें सिखाई है, आप भी इसको सीख लें। तमा, जमा, मना, ये 3 लफ्ज़ है। माशाल्लाह, किसी ने मुंडी नहीं हिलाई, लेकिन हमारे मौलाना आफ्ताब साहब सबसे पहले समझे। तमा, जमा, मना, किसी चीज़ की लालच मत करो। तमा कहते लालच को, लालच मत करो किसी चीज़ की लालच, तमा। जमा मत करो, हाँ बहुत कुछ हमने जमा कर रखा है भाई, मरना है, छोड़ के जाना है, इसलिए बहुत ज़्यादा जमा मत करो। और मना मत करो, अगर कोई नेक काम में शामिल होना चाहता है तो उसे मना भी मत करो। बोलो सुभान अल्लाह, है ना। खर्चे तो बहुत सारे, मैं तो सिर्फ एक हेलीकॉप्टर की मिसाल दे रहा हूँ। ऐसे तो ये पूरी कमेटी, अल्लाह ताला हमारी इस कमेटी को सलामत रखे, करबला कमेटी इतना प्यारा इंतज़ाम करते हैं रिफ़्रेशमेंट और खाने का और पीने का और कॉफ़ी का, कि माशाल्लाह उलमाए अहले सुन्नत जो थक कर आते हैं 2-3 घंटे, वहाँ आते ही उन्हें सुकून की सांस मिल जाती है। अल्लाह सलामत रखे इस करबला कमेटी को और सारे लोगों को। तो दोस्तों, जैसे मैंने एक मिसाल दी आपको कि ये 5 सितंबर का जो जुलूस होता है ना, इसके आगे पीछे बहुत सारी तैयारियां होती है, बहुत सारा खर्च होता है। अभी कल माशाल्लाह हमारे लतीफ़ुद्दीन भाई कहाँ हैं, क्या खड़े हो जाए, हमारे लतीफ़ुद्दीन भाई, सलीम भाई,
सलीम भाई, हाँ माशाल्लाह, ये सलीम भाई है, आमिर वाले नफीस भाई है। ये इन लोगों की सालाना ड्यूटी है कि ये झंडा लेते हैं, पर्चा लेते हैं, दावतनामा लेते हैं और इतराफ के 50 किलोमीटर गांव कवर करते हैं माशाल्लाह। सुभान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मैंने कहा 50, इन्होंने कहा 125, यानी 125 किलोमीटर कोटपुतली तक ये अल्लाह इन्हें सलामत रखे माशाल्लाह। 15 साल से ये ड्यूटी कर रहे हैं। हाँ, कभी हमारे हाजी कमाल साहब होते थे तो ये पूरी जिम्मेदारी वो खुद लेते थे। 2-2, 3-3 जीप जाती थी और खुद भी जाते थे जीप में। हाजी कमाल साहब, अल्लाह उनकी भी मग़फ़िरत फरमाए। हाजी रफ़त साहब की भी, हाजी कमाल साहब की भी, और हमारे सूफ़ी अब्दुल अलीम बाबा जो जन्नतुल बकी में आराम कर रहे हैं। यार पहाड़गंज वाले कितने खुशकिस्मत है। हाँ, हम हुजूर की नज़र में हैं, इसीलिए तो यहाँ का एक आशिक मदीने में लेटा है। आशिकों पर किसी सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान माशा। अब देखिए आप, मैं आपको बताऊं एक चीज कि बिना माइक के ही पूरी तकरीर हो गई। ये भी इश्क़ रसूल है। जो मुझ में बोलता है, जो मुझ में बोलता, लोग कहते हैं ना यार मिलाद मनाने वाले को क्या मिलता है, मिलाद करोगे तो क्या होगा। जिसने अपनी जिंदगी के 60 साल मिलाद पढ़े, नबी ने उसे अपने कदमों में सुला लिया, मदीने में जगह अता कर। ये है मिलाद की बरकत। लोग जानते ही नहीं, लोग अभी भी शिर्क और बिदअत और पता नहीं क्या क्या कह रहे। खैर दोस्तों, भूख भी लगी होगी आपको और टाइम भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो ये 5 सितंबर के बाद आप कब जमा होगे? अच्छा, अब 26 सितंबर का जो इज्तिमा है, हमारे कायद, हमारे अमीर हुजूर दाइए कबीर की ज़बान से निकल गया कि 26 तारीख का जो इज्तिमा है वो ऑल राजस्थान इज्तिमा है। ऑल, जोर से बोले ना। पहले तो ऑल जयपुर करते थे तो कम खर्च में भी काम हो जाता था। अब ऑल राजस्थान है तो खर्चा बढ़ेगा। तो अब कौन कौन चाहता है कि 26 तारीख का इज्तिमा करबला में हो, वो ज़रा दोनों हाथ उठाए, है ना। अब देखिए, हम आपसे रुपया तो मांगेंगे नहीं, चंदा तो करेंगे नहीं, है ना, इसलिए कि चंदे का धंधा अल्लाह इससे बचाए। यहाँ जो जयपुर का एक सिस्टम है, वो सिस्टम क्या है? गोट, बोलिए ना ज़रा, गोट बोलिए ज़रा। शकील भाई कहाँ है? ज़रा शक्ल तो दिखाने बोलो शकील भाई को। अच्छा, प्रोग्राम में चले गए। अकील भाई होंगे, अजीम भाई, अकील भाई, ये दोनों गेट पे मौजूद। अगर आप दिल से चाहते हैं कि ये प्रोग्राम हो तो हमें बोलना नहीं पड़े, आप खुद जाएं और गोट की टिकट ले लें। समझे? गोट की डायरी ले लें, टिकट नहीं डायरी ले लें, ले लेंगे इंशाल्लाह, पक्का उम्मीद करूं। अभी क्या हुआ, लुनियावास, लुनियावास है ना, लुनियावास वालों ने पूरी एक लुनियावास लेवल पर गोट की। कितने लोगों की? 350 लोगों की। और वहां पर उन्होंने जो पैसा जमा किया, कहा ये पैसा 26 अक्टूबर के इज्तिमा के लिए। ऐसे ही खो नागोरियान वालों ने भी कहा है। मैंने ये बात बताई भट्टा बस्ती में, खड्डा बस्ती में, भट्टा बस्ती में एक खड्डा बस्ती भी है। हाँ, तो वहाँ पर मैंने जब ये बात बताई तो खड्डा बस्ती के सारे नौजवानों ने मुझसे कहा, सैयद साहब
अब आपको टेंशन नहीं लेना है, हम भी खड्डा बस्ती लेवल पर एक बड़ी गोट करेंगे और इंशाअल्लाह जो भी जमा होगा वो 26 तारीख के इज्तिमा के लिए देंगे, ठीक है ना? क्योंकि ये इज्तिमा मेरा थोड़ी है, आपका थोड़ी है, ये सारे सुन्नियों का है। तो सब इंशाअल्लाह मदद करेंगे तभी हमारा बेड़ा पार होगा। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक दे। खड़े हो जाएं सलाम के लिए। सूरह फातिहा और 3 बार कुल वल्लाहु अहद शरीफ सभी पढ़ ले। अल फातिहा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मदिन सलातन तुनज्जीना बिहा मिन जमीइल अहवालि वल आफात व तक़दी लना बिहा जमीइल हाजात व तुताहिरना बिहा मिन जमीइस सय्यात व तरफ़उना बिहा इंदका अला दर्जात व तुबल्लिगना बिहा अक़सल गायात मिन जमीइल खैरात फ़िल हयाति बादल ममात इन्नका अला कुल्ली शैइन क़दीर। या इलाही रहम फरमा मुस्तफ़ा के वास्ते, या रसूल अल्लाह करम कीजिए खुदा के वास्ते, मुश्किलें हल कर शहे मुश्किल कुशा के वास्ते, करबलाएं रच शहीदे करबला के वास्ते, करबलाएं रच शहीदे करबला के वास्ते, करबलाएं रच शहीदे करबला के वास्ते। मौला ये जुलूस तेरे नबी का और इस जुलूस का इख्तिताम मैदान करबला में, ऐ अल्लाह नाना के सदक़े और नवासे के सदक़े, हुसैन पाक के सदक़े, रसूल पाक के सदक़े बेड़ा पार कर दे। इस जुलूस को कामयाबियाँ दे दे मौला। हर किस्म की रुकावटें जो आ रही है उसे दूर कर दे मौला। जितने लोग जितने वॉलंटियर इस वक्त यहाँ हाजिर है मौला, सब की हाज़िरी को सब की ग़ुलामी को कबूल कर ले। और मौला अगर कोई किसी वजह से आ ना सका है, किसी के घर में कोई बीमार वगैरह, मौला उनके घर में शिफा नसीब फरमा, बीमारों को शिफा नसीब फरमा। बिलखुसूस हमारे नायाब भाई की वालिदा मोहतरमा को शिफाए आजिला कामिला दाइमा अता फरमा। और हमारे भी घरों में हमारे माँ बाप जो बीमार है अल्लाह उन्हें शिफा अता फरमा। तुम भी बीमार हो? क्या बोलो? हाँ, अल्लाह ताला मस्तान बाबा का फैज़ान हम सब पे जारी व सारी फरमा। और अल्लाह जो भी जायज़ मुरादें हमारी है, दिली तमन्नाएँ हैं मौला पूरा फरमा। मौला अहले सुन्नत को इत्तेहाद अता फरमा, इत्तेहाद व इत्तेफाक अता फरमा। अल्लाह सब की काविशों को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। अल्लाह सुबह 9 बजे से लेके अब तक ये जो प्रोग्राम चल रहा है और हमारी स्कूल के बच्चों ने अज़ान कंपटीशन में, नात कंपटीशन में, सीरत क्विज़ कंपटीशन में और तिलावत कुरान कंपटीशन में पहला, दूसरा, तीसरा नंबर हासिल किया। मौला उन बच्चों को, उनके माँ बाप को, उनके असातिज़ा को सलामत रख। और मौला इसी तरीके से हमारी नस्लों को आशिक़ रसूल बना, आशिक़ गौसे आज़म बना, आशिक़ गरीब नवाज़ बना, आशिक़ मखदूम अशरफ बना, आशिक़ मौलाना ज़ियाउद्दीन बना, आशिक़ इमाम अहमद रज़ा बना। ऐ अल्लाह यहाँ जितने लोग हाजिर हैं मौला सबको इसी साल 1447 हिजरी में हज बैतुल्लाह की सआदत अता फरमा, रोज़े रसूल की हाज़िरी नसीब फरमा। ऐ अल्लाह हम सबको भी सूफ़ी अब्दुल अलीम बाबा साहब की तरह आखिरी वक्त ईमान के साथ, कलमे के साथ मदीने में मौत नसीब फरमा, जन्नतुल बकी में दफन होना नसीब फरमा। मौला जैसे उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी मिलाद पढ़ने में गुजार दी, अल्लाह हमें भी अपनी पूरी ज़िंदगी नबी की मिलाद में गुजारने की तौफ़ीक़ अता फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि मौला अपने नबी के इस जश्न को गैब से फ़रिश्तों की मदद के ज़रिए से कामयाब फरमाए। और ऐ अल्लाह जो भी मीटिंग है हेलीकॉप्टर के हवाले से और रूट के हवाले से, परमिशन के हवाले से, और उसमें जो भी दिक्कतें आए ऐ अल्लाह दिक्कत आने ना दे, ऐसा करम फरमा के सामने से खुद परमिशन आ जाए।
ए अल्लाह गैब से हमारी मदद फरमा, गैब से हमारी मदद फरमा। जुलूस में जो जो आए, शुरू घर निकलने से लेकर वापस घर पहुंचने तक मौला सबकी हिफाजत फरमा, तमाम अहले जुलूस की हिफाजत फरमा। और सिर्फ जयपुर का जुलूस नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जहाँ कहीं भी आका की मिलाद का जुलूस निकले, अल्लाह सारे जुलूस की हिफाजत फरमा, सारे जुलूस की हिफाजत फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। अल्लाह तमाम मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा। इस मौके पर हज़रत अल्लामा मौलाना हाफिज़ कारी शोएब आलम साहब रहमतुल्लाह अलैह को भी हम याद करते हैं, क्योंकि उन्होंने भी बड़े मिलाद के डंके बजाए। अल्लाह उनकी भी बेहिसाब मग़फ़िरत फरमा, उनकी भी कब्र को बुक्काए नूर बना। हाजी कमाल साहब, हाजी रफ़त साहब, इनकी भी बेहिसाब मग़फ़िरत। और जो जो मिलाद मनाते मनाते इस दुनिया से गए हैं, सबकी बेहिसाब बख्शिश फरमा, सबकी मग़फ़िरत फरमा। हमारे कायद, हमारे रहबर, हमारे रहनुमा, हमारे पेशवा हज़रत अल्लामा मुफ्ती अब्दुल सत्तार साहब को सेहत, तंदुरुस्ती, आफ़ियत वाली लंबी उम्र अता फरमा। और उनके साए को हज़रत अल्लामा कारी एहतराम आलम साहब के साए को और तमाम उलमाए अहले सुन्नत के साए को हमारे सर पे दराज से दराज तर फरमा। और उनकी जो है वो रहनुमाई में हमें अपना सफ़र करने की तौफीक बख्श। ईमान की सलामती, ईमान पर मौत अता फरमा। 5 सितंबर के जुलूस को भी कामयाब फरमा। 4 अक्टूबर के जुलूस को भी कामयाब फरमा, जुलूस गौसिया को। और 26 अक्टूबर जो करबला के मैदान में इज्तिमा होने वाला है, उसे भी कामयाब फरमा। मौला ऐसी तौफीक दे कि मुसलमानों के अगर 100 मोहल्ले हैं तो हर मोहल्ले के मुसलमान अपने मोहल्ले में गोट करके इस इज्तिमा के लिए कुछ पहुंचा दे, ताकि हमें किसी से चंदा मांगने की नौबत ही ना आए, हाथ फैलाना ही ना पड़े इज्तिमा के लिए। ऐ अल्लाह ऐसा तू लोगों के दिलों में डाल दे, हर मोहल्ले के नौजवान को ऐ अल्लाह तू खड़ा कर दे, ताकि वो नबी अलैहिस्सलाम के इस इज्तिमा के लिए जो है वो कुर्बानियाँ दे। अल्लाह सबको तौफीक अता फरमा, गैब से हमारी मदद फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। इलाही बहक़ के बनी फ़ातिमा के बरक़ौल ईमा कुनम ख़ातिमा, अगर दावतम रद कुनी वर कबूल, मनो दस्तो दामाने आले रसूल। मरते दम गैब से मदद कीजो, साथ ईमान के उठा लीजो। जब दम आखिर हो या अल्लाह, सामने हो चेहरे रसूलुल्लाह, और हम सब की ज़बां पर हो ला इलाहा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलिहि व सहाबिहि बारिक व सल्लिम। सलातम व सलाम अलैका या रसूलल्लाह व उफ़व्विदु अमरी इलल्लाह, इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद बिरहमतिका या रहमान रहीमीन।